लोग आ चुके हैं टी गार्डन हाउस, जो कि कौसानी में पड़ता है। तो 10 रुपये इसकी एंट्री है। तो हम लोग एंट्री करते हैं, देखते हैं कैसा है अंदर। तो गाइस ये है टी गार्डन हाउस। तो खुश, वाह। और वो सामने है पुलम का छोटा सा पेड़ नहीं, अभी तो पौधा ही है, वो बढ़ेगा। और नीचे यहाँ पर पिक्स लेते हुए। क्योंकि उत्तराखंड जो है वो पहाड़ी क्षेत्र है, तो इसलिए यहाँ पर स्टेप फार्मिंग की जाती है। तो चाय के जो बागान होते हैं, तो ये देखिए, ये भी यहाँ पे स्टेप फार्मिंग का एक नमूना है। साइकिल स्टेप फार्मिंग कर रखी है। तो सीढ़ीनुमा खेत है यहाँ पर। तो यहाँ पर लगे हुए हैं सारे के सारे, और बागान बहुत बड़े एरिया में फैला हुआ है। तो उस कोने से स्टार्ट हो रखा है, जहाँ पर आपको वाइट रंग की बिल्डिंग दिखाई दे रही है। तो उस कोने से पूरा फैला हुआ है चाय का बागान कौसानी में। और ये इलाका थोड़ा गर्म है। आराम से, गिरेगा, फिसलेगा। तो गैस ये है सामने पहाड़ी नींबू। तो अभी ये कच्चे हैं। तो गैस मेरे पीछे है पहाड़ी नींबू का पेड़। और जब ये बड़े होते हैं तो कम से कम 3 गुना होते हैं, जो अभी लगे हुए हैं फल उसका 3 गुना होता है। और साथ में इसको अगर आप नमक मिर्च डाल के खाओगे तो बहुत टेस्टी लगता है। तो ये है पूरा चाय का बागान उत्तराखंड में, और ये बहुत ही सुंदर। आप देखेंगे तो थोड़ा सा और फैला होना चाहिए था। तो मतलब जो हमारा ये पूरा टूर है, यहाँ पर कुछ ना कुछ देखने को मिल रहा है रास्ते रास्ते में। बट हम लोग बहुत कम जगह पर रोक रहे हैं, क्योंकि जो वहाँ पर टाइम है वो बहुत लिमिटेड है। तो जो शॉर्ट टाइम ड्यूरेशन है उसमें हमें सारा का सारा कवर करना है। तो लेकिन हमें ये अच्छा लगा कि चाय का बागान देख के आते हैं, क्योंकि मैंने कभी देखा नहीं था। तो हम लोगों ने देख लिया। तो अब चलते हैं। तो ये जो झाड़ियाँ हैं, इनके बीच में मच्छर बहुत हो रहे हैं। तो बहुत बच्चों ने काट दिया है मेरे को। तो गाइस यहाँ पर सुखा रखी चाय की पत्तियाँ, और जिनका चाय का बागान था उन्हीं का यहाँ पर छोटा सा रेस्टोरेंट भी है। तो हम लोग आए हैं, और जो चाय की पत्तियाँ हैं, इनसे जो चाय बनी हुई है उसको हम पियेंगे। तो ये देखिए, ये चाय के पत्ते। तो जो आपको बागानों में चाय दिखाई दे रही है, वो यहाँ पर सुखा के रखी गई हैं, और यहीं से ये बेची जाती हैं। तो 100 रुपये का 100 ग्राम का पैकेट है। तो छोटे पैकेट बनाए गए हैं, उनको बेचा जाता है। तो यहीं से सेल आउट होती है। पर आपका चाय की पत्ती है जो ड्राई चाय की पत्तियाँ हैं। और ये है लेमन ग्रास, और ये है आपका पहाड़ी हैंडमेड चाट मसाला। तो ये पहाड़ी हैंडमेड चाट मसाला है, जिसको कि सब पहाड़ी लोग खाते ही हैं लगभग। और क्या है, कौसानी नटल टी।
और ये एक और चाय का मसाला है शायद से। हाँ, तो ये है एक चाय का ग्राइंड करके है जो कि आपके मसल पेन में काम आती है। किसको मसल पेन रखा तो ये चाय पीनी चाहिए, उससे मसल पेन सही होगा। तो बहुत सारी वैरायटीज़ बना रखी है अलग अलग इन्होंने और बेची आ रही है। बहुत सारे हैं यहाँ पर। ये कसूरी मेथी है, कसूरी मेथी भी है यहाँ पर, तो बहुत कुछ है। तो ये भैया है जो कि यहाँ पर चाय का उत्पादन करते हैं, तो इनसे बात करते हैं। अभी हम देखो होता है यहाँ पर सर यही चाय होगी, मेथी होगी और हल्दी हो गया और लेमन ग्रास हो गया और एक बिच्छू घास की भी चाय झंझर। और वो नई है ना मेरे ख्याल से, वो भी बनी है सर वहाँ पर। कहाँ पर है बिच्छू घास? झंझर वाली। तो वो मैं दिखाऊंगा अभी आपको। बिच्छू घास जो मैं दिखाई थी स्टार्टिंग में मैंने, उसकी भी चाय बन रही है आजकल। पहले बनती नहीं थी, वरना वो जंगलों में लगती थी। और साथ में ये मेथी दाना है जो ऑर्गेनिक है, ये पूरा ऑर्गेनिक है। जो भी यहाँ प्रोडक्शन किया है सब कुछ ऑर्गेनिक है। और एक बिच्छू घास की जो चाय है वो भी आ चुकी है। हाँ अच्छा, ये हाँ ये नेटल टी। तो जो मैंने आपको दिखाई थी जिससे मसल पेन ठीक होता है, ये है बिच्छू घास की चाय। और ये आपको नॉर्मल किसी भी जंगल में मिल जाएगी। आप तोड़ के उसको सुखा के ड्राई करके आप उसको पीस लो तो वो चाय के कन्वर्ट हो आती है। तो टेस्ट कैसा आता है भैया इसका? तो चाय की तरह बनती है। चाय की तरह ये जैसे आपने बिना पानी न चीनी का वो करना चाहते हो तो पानी और उबाल लिया वैसे उसको। अच्छा, ये एक तरह काढ़ा बन जाएगा। हाँ, काढ़ा सा आपको। अच्छा अच्छा, इसको सुखाना पड़ता है ना बस? हाँ, सुखा के पीस दो। हाँ, पाउडर में। ये तो जंगलों में इतना भरा पड़ा है, उठा के ले आओ, है ना। ये जो चाय पत्ती है ये बेसिकली ये नॉर्मल यहाँ का एक जंगल में मिलने वाला पौधा है, जिसको कि ड्राई करके अगर आप सुखा के ग्राइंड कर लो तो वो चाय के रूप में कन्वर्ट हो जाएगी। बेसिकली काढ़ा है ये चाय नहीं है, काढ़ा है। तो काढ़ा बना के पी सकते हो अगर आपकी कोई मसल पेन है, जॉइंट पेन है, तो उन सब में काम आता है। और इसकी एक बड़ी फैक्ट्री लगी हुई है जहाँ पर हम लोग चितई के मंदिर गए थे, उसके नीचे वहाँ फैक्ट्री लगी हुई है। तो ये भी आजकल यहाँ पर उगने लगा है। तो पहले हम लोग इसका इस्तेमाल नहीं करते। इसकी सब्ज़ी बनती है, तो बिच्छू घास सब्ज़ी बनती है इसकी। तो किसी भी फॉर्म में खाओ, ये आपके लिए बहुत हेल्दी है। आपके जो मसल जॉइंट पेन होते हैं, जिसकी आप दवाइयाँ खाते रहते हो दिल्ली में बैठ के या कहीं पर भी बैठे खाते हो, तो ये खाना ज़्यादा अच्छा है क्योंकि ऑर्गेनिक है, कोई साइड इफ़ेक्ट इसके मिलते नहीं है और ना होते हैं। तो ये है पूरा का पूरा व्यू यहाँ से। ये हिमालयन रेंज। अब हम करते हैं लंच। तो हमने भैया को बोल रखा है बनाने को, तो वो बना रहे हैं। तो लंच करते हैं, फिर चलते हैं आगे, देखते हैं कैसे रहती है हमारी पूरी जर्नी। तो कुछ तो कैसा लगा यहाँ पे घूम के? अच्छा लगा। अब तू देखे चाय के बागान देखे? तूने चाय के खेत देखे पूरे? हाँ। एक्चुअली खेत में बागान बोलते हैं इनको। तो कैसा लगा तेरे को पूरा? और वहाँ पे हिमालय भी। हाँ, वहाँ पे क्या है? हिमालय। हाँ, तो वो जो पूरी दिखाते हैं हम। तो वो जो पूरी रेंज है वो हिमालयन रेंज है। तो यहाँ से बिल्कुल साफ़ दिखाई दे रही है और इतना प्यारा व्यू आ रहा है। ऐसा लगे जैसे किसी ने अपने खुद हाथ से पेंटिंग कर रखी हो। आपको दिखाएंगे हम। हाँ, तो भी मैं आपको दिखाऊंगा। ऐसा लगे हैंडमेड पेंटिंग हो कि किसी ने बैठ के कलर भरे हो उसके अंदर। इतना सुंदर दृश्य लग रहा है और बहुत ही शांत है। चलो अब हम लेते हैं चाय का लुत्फ़, जो इनके बागानों में ही उगी है। तो लेते हैं इसका चाय का लुत्फ़। गाइस, ये है हमारे पहाड़ के शान आलू के गुटके। ये सब मोटे बच्चे आलू गुटके पत्ते। तो गाइस, हमारा लंच हो जाए कंप्लीट और अब हम जा रहे हैं अपने डेस्टिनेशन की ओर। पता नहीं कहाँ जा रहे हैं, मुझे खुद नहीं पता। चलते हैं फिर भी।
गाइस अभी हम आ चुके हैं रानी खेत और बहुत ही प्यारा व्यू है, बहुत प्यारा व्यू। देखिए ये है मेरे पीछे का व्यू। तो हम लोग जा रहे थे कौसानी, बट हमने अपना प्लान चेंज कर दिया और अब हम आ चुके हैं रानी खेत। और इतना सुंदर व्यू है, ऐसा लग रहा है जैसे कि हम लोग नीदरलैंड के जो खेत है वहाँ घूम रहे होंगे। इतना अच्छा लग रहा है, मतलब मन करता है कि यहीं बस जाओ, बट क्या करें, हम लोग सिर्फ घूमने के लिए आए हैं। मतलब इतना अच्छा व्यू मैंने कभी ज़िंदगी में देखा। तो गाइस इतना अच्छा व्यू है, मन कर रहा है यहीं रह लूँ, बट ऐसा हो नहीं सकता क्योंकि रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बहुत ज़्यादा है मेरे ऊपर। तो मुझे वापस जाना ही पड़ेगा दिल्ली। बट ये बहुत सुंदर है, कभी आपको मौका मिले तो रानी खेत ज़रूर आएँ। सबसे ज़्यादा सुंदर जगह मेरे को एक जागेश्वर लगा और दूसरा रानी खेत, बहुत ज़्यादा सुंदर है। तो आज हम लोग कहाँ घूमें? आज हम हम बागेश्वर गए और सोमेश्वर गए और बागेश्वर गए। हम लोग गए थे बागेश्वर, सोमेश्वर और कौसानी और अभी यहाँ पे रानी खेत रोड पे और अब हम पहुँच चुके हैं रानी खेत। और हमारा जो प्लान था वो था कि श्रीनगर जाएंगे, बट हमने एकदम से अपना प्लान चेंज कर लिया और अब हम आ चुके हैं रानी खेत। और रानी खेत की ब्यूटी देख के तो मन कर रहा है कि यहीं रह जाऊँ हमेशा। सीरियसली बहुत सुंदर। क्या कर रहे हो अभी? आगे भी तो गंदी होगी कार। जीजू तो इस गाड़ी ने 600 किलोमीटर सफ़र तय किया और अभी भी चमक रही है एकदम। हेड्स ऑफ टू जीजू एकदम। एक धूल का कण भी नहीं दिखाई पड़ रहा पूरी गाड़ी में। तो गाइस ये है बघवाली पोखर और ये मार्केट बहुत बड़ी है। तो गाइस अभी बजे रात के 10:30 और फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं नैनीताल। और ये है नैनीताल का मॉल रोड। ये है यहाँ के सबसे फेमस कॉफ़ी वाले अंकल, तो इनसे हम कॉफ़ी लेंगे और हमें होटल ढूंढना है। तो आपसे मिलते हैं अब कल, क्योंकि होटल मिलने में बहुत दिक्कत हो रही है। वीकेंड चल रहा है जिसकी वजह से होटल्स नहीं मिल रहे हैं।